ऊपर वाला जो सवाल है ये तो बचपन में प्राथमिक कक्षाओं में आता ही है। जी, बिल्कुल। बहुत जी। ये दिखाई दे रहा है आसानी से ही। इस प्रकार के सवाल तो हम छोटी कक्षाओं में बच्चों से पूछते भी हैं, और हम खुद भी जब बच्चे थे तो इस प्रकार के सवाल हल करते थे। तो जब फिल इन द ब्लैंक्स में अगर मैंने पूछ लिया कि चलो बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, यहाँ पर तो देख के मुझे आसानी से समझ में आ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, और जिस प्रकार से आपने इसको बताने का प्रयास किया है उसको देख करके, क्योंकि जी। यहाँ पे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, एक्स जो है वो 30 हो रहा जी। होगा। आप देखेंगे नीतीश, सिर्फ एक्स को वेरिएबल ही माना जाता था। एक्स के साथ एक और भाई आता था उसका, क्या आप पहचान पाएंगे? मैं सभी शिक्षक साथियों से पूछ रहा हूँ, अकेला एक्स तो नहीं दिखा कभी। एक्स के साथ एक और आता था, कि वो कौन होता था? उसका भाई था, बहुत यानी प्रिय भाई। तो उन दोनों को एक टर्म दिया जाता था। याद आ रहा है नीतीश? एक्स का भाई वाई। एक्स का भाई वाई। ये तो अच्छा जी। आपने कविता बना दी, एक्स का भाई वाई। जी। हाँ ठीक है, आपने सही पहचाना। क्योंकि अगर आप अब इस चित्र को देखेंगे तो इस तरह के जो प्रश्न हैं हम प्राथमिक कक्षाओं में पूछते थे कि 100 का मान कैसे आएगा, 2 अंकों का। तो वो 60-40 भी हो सकता था, आप बताएं। 40-60 भी हो सकता था, 30-70 भी हो सकता था। तो अब एक्स और वाई का मान अलग अलग हो सकता है नीतीश। बिल्कुल, एक्स और वाई का मान अलग अलग, क्योंकि 100 कई अलग अलग संख्याओं से जोड़ करके बन सकता है। एक और 99 भी 100 बनाते हैं, तो इस प्रकार की एक्स और वाई का मान बहुत आसानी से अलग अलग बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पर अनुमान लगाने की भी संभावना है कि बच्चे अनुमान लगाएंगे कि कौन कौन सी अलग अलग संख्याएं मिलकर के 100 बनाती। धन्यवाद मीनाक्षी जी। एक्स का भाई वाई आपने पकड़ा। तो एक्स और वाई, अब अगर मैं नीचे देखूं तो एक्स और वाई के कौन कौन से अलग अलग संख्या हो सकती है, उनका क्या क्या, यानी एक इक्वेशन के रूप में जब उनकी जो रोल्स हैं वो वेरिएबल होंगे, इसलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है कि ये अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। इनके बीच में संबंध हो सकता है। वो संबंध क्या हो सकता है? जब ये दोनों जोड़े जाएंगे तब इनका जो जोड़ है वो 100 आ सकता है। ये मैंने उदाहरण लिया है। तो इस तरह की गतिविधियों से आप अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। एक चित्र के माध्यम से, क्या हम सब ऑनलाइन माध्यम की बात कर रहे हैं तो क्या चित्र भेजा जा सकता है नीतीश? ये वही सैर आ गई विद्यालय से घर की, और बीच में लाला जी की दुकान है। हाँ बिल्कुल, वो लाला जी की दुकान भी दिखाई दे रही है, घर भी है, और विद्यालय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन घर से लाला जी के दुकान की दूरी को आपने एक्स में बता दिया है यहाँ पर। जी। तो हाँ, तो मैंने घर की दूरी पूछी कि भैया विद्यालय से दुकान की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं उसे एक्स होगा। तो क्या है, छठी के बाद मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि एजम्पशंस पे, एब्स्ट्रैक्शन पे मान लेना। तो बच्चा कहता है बार बार मैं ही क्यों मानूं, है ना, मैं नहीं मान रहा, जाइए आप क्या कर लेंगे। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा कि एक्स है। तो आप देखेंगे कि एक इक्वेशन बन रही है नीचे। हाँ, तो जैसे कि आप देखेंगे कि घर से लाला जी की दुकान की दूरी 190 आपने बताई, 190 मीटर, और घर से विद्यालय की दूरी 300 मीटर बताई है। तो आपने एक्स जो लिखा है, यानी एक्स प्लस 190, तो वो बताइए नीतीश, विद्यालय से दुकान की दूरी कितनी होगी? तो मैं भी करता हूँ, और शिक्षक साथी भी मेरी मदद करें चैट बॉक्स में। तो मैं अगर देखूं तो फिर एक्स की दूरी निकालने के लिए मैं 300 में से 190 को घटा दूंगा, और 110 मीटर की 110 दूरी आएगा। निकाल ठीक है, यानी 110 अगर मीटर है, 110 मीटर चलना पड़ेगा तब जाके मैं टॉफी खाऊंगा। तो इस तरह के कुछ शब्द हम बच्चों से जरूर लें, क्योंकि बच्चों को गणित पढ़ते समय डर ना लगे, वो मुस्कुराते रहे जैसे नीतीश मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश गणित के छात्र नहीं रहे, फिर भी वो मेरी सुन रहे हैं। ठीक है नीतीश, तो आपको डर तो नहीं लग रहा ना नीतीश? नहीं, थोड़ा सा लग रहा था, बट अब काफी डर कम हो गया है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने इसको बताया है, इन सब जी। चीजों को देखते हुए, तो बहुत आसानी से अब धीरे धीरे डर कम हो ठीक रहा है, हमारे लगातार कुछ शिक्षक है। साथी जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, और वो भी हंसते हंसते इसका उत्तर दे रहे हैं। एक विशेष बात नीतीश, अलजेब्रा जैसे विषय में जैसे हमारे शिक्षक साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन माध्यम हो, ऑफलाइन माध्यम हो, इस तरीके से अगर मान लीजिए कि अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन कराया जाए, तो बाद में जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ जाती हैं, याद है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रटा हुआ होगा, लेकिन आप हाँ 11वीं से गणित नहीं पढ़ी, लेकिन आपको रटा जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो फॉर्मूला मुझे बहुत आसानी से याद हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हम लोग सपने में भी कई बार रटते थे। धन्यवाद मीनाक्षी जी, लता जी, प्रियंका जी, आप जुड़े हुए हैं। आप सही कह रहे हैं कि वो अगर मास्टर जी अगर सुबह सुबह प्रार्थना यानी असेंबली में या फिर रात को सपने भी पूछ लें तो आपको याद होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सारे सवाल कर दूंगा सर, एक भी गलत नहीं करूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस तो बच्चे में आता ही था। लेकिन
वो होता क्यों था, अगर मैं आप ही से पूछ लूं तो? तो बिल्कुल वो चीज तो मुझे नहीं समझ में आई कि वो कैसे दिखता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता कैसे है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आसान मतलब विजुलाइज नहीं कर पाता था इस चीज को। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं शिक्षक साथियों से बोलूं कि इसका इशारा हमने पिछले सत्र में किया था, अगर आपको याद हो। हमारे साथी हैं योगेंद्र जी, उन्होंने एक इशारा किया था कि ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन आज हम 2-3 मिनट ठहर के इस पे बात करेंगे। नीतीश, क्या ये चित्र मदद करेगा अगर मैं ऑनलाइन माध्यम से किसी कार्यपत्रक से निकालूं और बच्चों को भेजूं कि ये कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है? तो क्या वो आप देख पाएंगे चित्र के माध्यम से कि कुछ वर्ग बन रहे हैं और कुछ आयत बन रहे हैं, कुछ स्क्वायर बन रहे हैं, कुछ रेक्टेंगल बन रहे हैं? जी। तो बिल्कुल ये काफी आसानी से ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दो बार ए बी अलग अलग रेक्टेंगल्स के माध्यम से, और वो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से है, तो ये काफी अच्छे तरीके से ये विजुलाइज किया। ये ओवरऑल क्या है, ये पूरा चित्र आप कैसे देखेंगे? इसे स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? तो ये स्क्वायर है, ए जी। प्लस बी का स्क्वायर है, और ये काफी आसानी से इसको जिस तरीके से आपने प्रदर्शित किया है टुकड़ों में बांट करके, वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। इसमें रंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये पहली आइडेंटिटी होती है जिसपे बच्चे बिना सोचे समझे वो शायद लेके चले जाएं, इसको सवाल हल करें, लेकिन आप उनको 6 और 4 के जोड़ के हिसाब से ही बता सकते हैं। आप उनको ए और बी, क्योंकि एल्जेब्रा में आप घुसी गए आइडेंटिटीज में, तो दो वेरिएबल के भी उसमें मोड में बता सकते हैं, तो ए और बी का होल स्क्वायर क्या होगा। लेकिन नीतीश, मेरा अनुभव कहता है कि जब आप बच्चों को ये समझा देते हैं, बच्चों को समझ में भी आता है, और एक सवाल देते हैं, वो सवाल पता है क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेकर आओ तो बात बनेगी। बच्चे 1 से 2 दिन लगा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे और ज्यादा बच्चे धीरे धीरे करके आपके पास लाने लगेंगे। और मैंने देखा विशेषकर महाराष्ट्र टेक्स्ट बोर्ड में उनकी बुक्स में 7वीं कक्षा में ये उदाहरण दिए गए हैं स्पष्ट तरीके से। जब आपके पास अगर कुछ एक कार्यपत्रक ना हो तो आप किताबों की मदद लेके वो चित्र भेज सकते हैं। तो नीतीश, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुश्किल होगा? आज का अंतिम डिस्कशन है ये। जी। बिल्कुल, ये तो मेरे लिए उस समय भी मुश्किल होता था जब मैं पढ़ता था, तो अभी भी ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो अभी भी थोड़ा सा मेरे लिए समझने में मुश्किल होती है इस चीज को समझ। जी, और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ए और बी को जोड़ के मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया था, ये ए माइनस बी कैसे बनेगा? तो मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, आप गौर से देखिए। ए माइनस बी और बी, ए बन गया। ए माइनस बी और बी, ए बन गया। तो मैंने बनाया तो ए का स्क्वायर, लेकिन ए माइनस बी का स्क्वायर उसमें आ रहा है, तो ये पूरी आइडेंटिटी बनेगी। मैं कह रहा हूं आप सत्र के बाद इसको कक्षा 7 की बुक में जरूर देखें, आप ऑनलाइन इसे जरूर देखें और बच्चों को जरूर दें, क्योंकि बच्चों ने जो सीखा हुआ है उसको एल्गोरिथम में कर दिया। लेकिन जब आप इस तरह के सवाल पूछेंगे, चाहे वो ऑनलाइन ऑनलाइन माध्यम हो, लेकिन वो इसको करने में उनको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आपने वैसा माहौल बनाया है। तो आपने आज देखा कि इंटीजर से लेके संख्या ज्ञान से लेके आपने कुछ ज्योमेट्री के उदाहरण लिए, अलजेब्रा के उदाहरण लिए। और नीतीश, मुझे लगता है ये काफी लाभदायक रहेगा हमारे शिक्षक साथियों के लिए।